महागठबंधन की सरकार बनी थी जी 2020 में, उस समय ही कहा था जी कि राज्य में सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द के मद्देनजर नीतीश कुमार जी को न सिर्फ राजद के से एक डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, बल्कि उनको एक मुस्लिम, एक अति पिछड़ी जाति से, एक अनुसूचित जाति से और एक सवर्ण जाति से भी उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ कराना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। जाति के आधार पर जो गणना बिहार में हुई उसकी रिपोर्ट सामने आई है, उसकी रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के जारी होते ही बिहार की राजनीति अचानक और गर्म हो गई है। बिहार की राजनीति की गर्माहट पहले से कई वजहों से बढ़ी हुई है, लेकिन सियासत का तापमान और चढ़ गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है और बीजेपी के कई बड़े नेता ये कह रहे हैं कि जाति आधारित गणना कराने का फैसला नीतीश कुमार की कैबिनेट में उस वक्त लिया था जब नीतीश कुमार और बीजेपी साथ थे और बीजेपी के ज्यादा मंत्री थे, जेडीयू से ज्यादा मंत्री बीजेपी के थे। फिर जेडीयू यह भी सवाल खड़ा करती है कि अड़चन तो बीजेपी ने ही खड़ी की और कई बार खड़ी की, लेकिन खैर अब जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी हो चुकी है और गर्माहट इंडिया गठबंधन के अंदर भी है, महागठबंधन के अंदर भी गर्माहट बढ़ने लगी है। कांग्रेस खेमे से खबर आ रही है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं अनिल शर्मा, बिहार में कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं और उन्होंने ये डिमांड कर दी है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में 3 मंत्री, 3 डिप्टी सीएम होने चाहिए। कांग्रेस को उसकी संख्या बल के हिसाब से सरकार में सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जो है, जाति आधारित गणना कहेंगे इसको, जाति आधारित गणना की रिपोर्ट को आधार बनाया है कांग्रेस के बड़े नेता अनिल शर्मा ने। उन्होंने कहा है कि ठीक है, सवर्ण को आप जगह न दें नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट में, लेकिन दूसरे वर्ग से आने वाले लोगों को जगह दें, 3 डिप्टी सीएम बनाएं और कांग्रेस को उसकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी दें। तो ये डिमांड अपने आप में कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि कांग्रेस पहले ये डिमांड करती रही है कि सम्मानजनक समझौता होना चाहिए या सम्मानजनक हिस्सेदारी कांग्रेस को मिलनी चाहिए सरकार में। संख्या बल के हिसाब से 2 मंत्री पद की मांग करती रही है कांग्रेस, लेकिन आज तक मंत्रिमंडल विस्तार अटका पड़ा है, लटका पड़ा है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उनके तमाम दावे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फेल हुए हैं और अब उससे ज्यादा बड़ा दावा कांग्रेस ने कर दिया है। हालांकि ये डिमांड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की तरफ से नहीं है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा की तरफ से है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के काफी चहेते माने जाते हैं अनिल शर्मा और उन्होंने ये कहा है कि 2 और डिप्टी सीएम होने चाहिए, 3 डिप्टी सीएम सरकार में होने चाहिए। अब सवाल यह है कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है या इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी राजद है और आरजेडी क्यों चाहेगी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकत का बंटवारा हो। अभी तो एक ही डिप्टी सीएम है महागठबंधन की सरकार में और वो हैं तेजस्वी यादव। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की ये डिमांड कि 2 और डिप्टी सीएम होने चाहिए नीतीश कैबिनेट में, 3 डिप्टी सीएम होने चाहिए नीतीश कैबिनेट में और कांग्रेस को उसकी जो संख्या है 19 विधायकों की, उस हिसाब से हिस्सेदारी सरकार में मिलनी चाहिए। कितनी पूरी होगी ये आप भी समझ सकते हैं जब मंत्रिमंडल विस्तार अब तक अटका पड़ा है, लटका पड़ा है। बहरहाल हमने इस पूरे मामले पर इस पूरे मामले पर बात की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा से, जिन्होंने ये बयान दिया है और अपने बयान से बिहार की राजनीति को और गर्माहट पैदा कर दी है, बिहार की राजनीति में और गर्मा दिया है।
फोन पर उनसे हमारी बातचीत हुई है इस पूरे मसले पर, और फोन पर जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, फोन पर जो बातचीत हुई है, उसमें उन्होंने क्या कहा है आप सुनिए। क्या आधार है, किस आधार पर वो ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार में, नीतीश कैबिनेट में 2 और डिप्टी सीएम होने चाहिए, कांग्रेस के डिप्टी सीएम होने चाहिए, और कांग्रेस को उसकी संख्या बल के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आपने ये मांग की है कि 3 डिप्टी सीएम होने चाहिए और कांग्रेस को उसकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और फिर आपने इसके लिए जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट है, जाति आधारित गणना की रिपोर्ट को आधार बनाया है। नहीं, मैंने तो जिस समय महागठबंधन की सरकार बनी थी जी 2020 में, उस समय ही कहा था जी कि राज्य में सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द के मद्देनजर नीतीश कुमार जी को न सिर्फ राजद के से एक डिप्टी सीएम बनाना चाहिए, बल्कि उनको एक मुस्लिम, एक अति पिछड़ी जाति से, एक अनुसूचित जाति से और एक सवर्ण जाति से भी उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ कराना चाहिए। मगर उस समय सिर्फ लालू जी के सुपुत्र को ही डिप्टी सीएम बनाया गया। अब जब जनगणना सामने आया है और नारा चारों तरफ जोरों से चल रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जी तो वैसी स्थिति में लाजमी तौर पर जो कहा जाता है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने घर से ही परोपकार का काम शुरू किया जाता है, तो नीतीश कुमार जी को सबसे पहले आज ही चाहिए कि वो अगर सवर्ण को नहीं भी बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अति पिछड़ी जाति से, मुस्लिम से और अनुसूचित जाति से एक एक डिप्टी सीएम का वोट आज कराना चाहिए उनको, ताकि ये जो नारा है वो मूर्त रूप ले। ये मैंने कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है। सर, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन में बिहार में, या महागठबंधन में बिहार में, और आरजेडी क्या ये चाहेगी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो? तेजस्वी यादव अभी डिप्टी सीएम हैं, आप 3 और डिप्टी सीएम या 3 डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। अब ऐसा है कि ये तो देखना है श्रीमान नीतीश कुमार जी को, जो जनगणना के आधार पर जिनकी पार्टी कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, तो ये उनको देखना है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व इसको स्वीकारता है या न स्वीकारता है। लेकिन सामाजिक न्याय की मांग है कि जनसंख्या के आधार पर अगर भागीदारी देना है तो निश्चित रूप से एक मुस्लिम, एक अति पिछड़ा और एक अनुसूचित जाति से कम जरूर उनको मुख्यमंत्री का पद देना चाहिए। सर, बिहार कांग्रेस के आप बड़े नेता हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, ये पार्टी का बयान माना जाए, पार्टी का स्टैंड माना जाए, या आपका निजी बयान माना जाए? नहीं, मेरा ये निजी बयान है, मेरी निजी समझ है कि मैं समझता हूं कि सामाजिक समरसता के मद्देनजर नीतीश कुमार जी की सरकार को और नीतीश कुमार जी को ऐसा करना चाहिए। इस तरह की डिमांड, इससे थोड़ी छोटी डिमांड कांग्रेस करती रही है, 2 मंत्री पद की डिमांड होती रही है, और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम तरह के दावे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने किए, लेकिन वो दावे फेल होते हुए नजर आए। अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार अटका पड़ा है, लटका पड़ा है। तो आपकी जो पहली डिमांड थी वो भी पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। ऐसा है, मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस के साथ प्रदेश में महागठबंधन की राजनीति के तहत नाइंसाफी हो रही है जी। जब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से या जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 4 की संख्या पर एक एक मंत्री बनाए हैं, बल्कि 3.5 ही की संख्या पर बनाए हैं, तो कांग्रेस के पास जब 19 विधायक है तो कांग्रेस की हिस्सेदारी तो कम से कम 5 मंत्रियों की होनी चाहिए थी, और वो पहले दिन ही शपथ दिलाया जाना चाहिए था। अगर उस समय नहीं भी कराए हैं तो लाजमी तौर पर अगर 2 ही की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो निश्चित रूप से उनको करना चाहिए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि कांग्रेस के सशक्तिकरण से निश्चित रूप से जो दूसरी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं वो सशंकित होती हैं कि कांग्रेस का सशक्तिकरण होगा तो हमारी हैसियत, हमारी ताकत सुबह बिहार में कमजोर होगी। इसलिए कांग्रेस को निश्चित रूप से ये लोग मिनिमाइज करके रखना चाहते हैं, कमजोर करके रखना चाहते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, तो चलिए, हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय देने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद।